शिक्षक भर्ती टीयर 2 के विषय में कि इस बार क्लास 6 to 8 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूंगा कि गणित का कट ऑफ क्या रह सकता है, विज्ञान का कट ऑफ क्या रहने वाला है, सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ कितना, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि आपके एग्जाम में कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है, पेपर का क्या लेवल है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्लास 6 to 8 की जो वैकेंसी आई थी वो कितने पदों पे आई थी, अगर हम बात करें तो लगभग 32,216 पदों पे आपकी ये पूरी वैकेंसी आई थी क्लास 6 to 8 की। और इसके लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 3,86,900 बच्चों थे। इतने बच्चे आपके इस वैकेंसी के लिए आवेदन किए थे। और इस हिसाब से अगर हम देखें पर सीट कंपटीशन, तो आपका पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 12 का ही रहने वाला है, यानी कि एक सीट पे 12 बच्चे फाइट करने वाले हैं। और अगर हम यह भी देखें कि आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है उसमें आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में उपस्थित हैं, जो एग्जाम दिए हैं। बाकी 10% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए, या तो उनकी तैयारी नहीं रही होगी, या फिर आप देखेंगे कि स्टेशन पे कितना ज़्यादा भीड़ था, वो बच्चे समय से अपने सेंटर नहीं पहुंच पाए होंगे। बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से 10% बच्चों ने आपका एग्जाम छोड़ा। अब बात करते हैं पेपर का लेवल क्या था। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अगर आप पेपर दिए हैं, अगर आप पेपर में उपस्थित थे तो आपको पता होगा कि पेपर जो आपका है ये मॉडरेट टू हार्ड आया था। हार्ड की कैटेगरी में आप ज़्यादा इसको रख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर से निकलते समय बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हेलो आया है। तो ऐसा भी पेपर नहीं था। अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में, सबसे पहले अब बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। सबसे पहले आपको बताऊंगा मेल कैंडिडेट की कि मेल कैंडिडेट का मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप देखें, यदि आप यूआर है और आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 57 से 62 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 56 से 61 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। मैथ सब्जेक्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है वो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अब बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट से फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की। यदि आप फीमेल हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है तो आपका जो कट ऑफ है यूआर से 55 से 60 के आसपास जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 50 से 55 के आसपास। बीसी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आपका 52 से 57 के आसपास। ईबीसी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 48 से 53 नंबर के आसपास। एससी का जो कट ऑफ है 46 से 51 नंबर और एसटी का जो कट ऑफ है वो आपका 42 से 45 के आसपास जाने वाला है। मैथ कैंडिडेट का आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है मैथ सब्जेक्ट के लिए। मैं आपको सोशल साइंस का कट ऑफ बताने वाला हूं कि इस बार सोशल साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है या जाने वाला है। सभी कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूं, तो आप यहाँ पे देख। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या जा सकता है। यदि आप यूआर हैं और उस सोशल साइंस के विषय में 70 से 75 के आसपास बन रहा है तो आप यहां पे बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप मेल हैं, आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप बीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 63 से 68 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एससी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है तो आप सभी लोग सेफ रहने वाले, आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है। और यदि आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 57 से 60 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप यहाँ मान के चल सकते हैं आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की कि फीमेल कैंडिडेट का सोशल साइंस के सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या जाने वाला है। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास बन रहा है सोशल साइंस के विषय में तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो सकता है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 57 से 62 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईबीसी के स्टूडेंट हैं, ईबीसी के छात्र हैं और आपका स्कोर 53 से 58 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं।
यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 51 से 53 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एसटी की स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 50 से अधिक है, 50 के आसपास है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा। ये जो कट ऑफ, ये सोशल साइंस का कट ऑफ था। अब बात करते हैं आगे अन्य विषयों की। ठीक है, मैं प्रे करूँगा आप सबके लिए कि आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ना, उसका 100% सिलेक्शन होगा। तो सब्सक्राइब करके जाना यूट्यूब से। ठीक है, रिस्क मत लेना कोई। अब बात करते हैं साइंस की कि क्लास 6 से 8 में साइंस वाले बच्चों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेल कैंडिडेट की कि यदि आप मेल हैं तो आपका कट ऑफ क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। यदि आपका सब्जेक्ट साइंस है और आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 65 से आपका 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि आप EWS वाले स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप BC वाले स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा। यदि आप EBC के छात्र हैं और आपका स्कोर 57 से 62 के आसपास है तो आपका स्कोर हो जाएगा। यदि आप SC के छात्र हैं और आपका स्कोर 56 से 61 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ST के छात्र हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन इस BPSC Tier 2 के एग्जाम में हो जाएगा। साइंस सब्जेक्ट से जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहने वाला है आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस से फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट से फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की, तो यदि आप UR हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप AWS हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप BC हैं और आपका स्कोर 52 से 57 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर 48 से 53 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 46 से 51 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और यदि आप ST है और आपका स्कोर 42 से 45 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आपका जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज यही जा सकता है, मैंने आपको बताया। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर क्या बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर में आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।